ये एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक रॉकेट है, उसका मास दे रखा है। ठीक है, मास जो है रॉकेट का वो दे रखा है 20,000 kg, और इसमें से आधा जो है वो इसका फ्यूल का मास है। तो मास ऑफ फ्यूल जो है वो 10,000 kg है। ठीक है ना, काफ़ी फ्यूल लेके जाना पड़ता है रॉकेट्स को। अच्छा, फिर फ्यूल जो है वो उसका कंबस्शन होता है और उसके बाद में गैस के रूप में निकलता है फ्यूल। ठीक है, इस रेट से निकलता है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इतनी है। ठीक है, तो पहला तो थ्रस्ट पूछा है, तो ए पार्ट इसको करते हैं। थ्रस्ट क्या होता था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जो मास ऐड हो रहा है या लीव कर रहा है सिस्टम को। तो इस केस में फ्यूल लीव कर रहा है गैस के रूप में। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस dm/dt। जिस रेट से dm/dt क्या हुआ, जिस रेट से सिस्टम का मास इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ऊपर की वेलोसिटी इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह ऊपर पॉजिटिव रहेगा और नीचे का डायरेक्शन जो है नेगेटिव ले लेते हैं। तो वेलोसिटी रिलेटिव ये क्या है? 2000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है क्योंकि रिलेटिव टू द रॉकेट लिखा हुआ है, तो इसमें आगे तो कुछ देखना नहीं, एक्सेप्ट कि इसका डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव, इधर माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा dm/dt, इसमें ना हर ये वेरिएबल को मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ। नॉर्मली तो अपन लिखते नहीं क्वेश्चन में इस तरह से, क्योंकि इसमें ये साइन वगैरह है ना, इनका कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो हर एक को डिलिबरेटली लिख करके, है ना, ताकि आपको क्लियर रहे। अच्छा, dm/dt 200 kg पर सेकेंड है। ठीक है, इस रेट से रॉकेट का मास जो है वो कम हो रहा है, और चूंकि मास कम हो रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो थ्रस्ट कितना हो गया? फोर्स, तो ये हो गया आपका 2000 इंटू 200, तो कितना हो गया? 4 × 10⁵ न्यूटन। तो इतना फोर्स जो है वो, इतना थ्रस्ट जो है वो रॉकेट पे लगता है। रॉकेट के केस में इस फोर्स को एक्चुअली क्या थ्रस्ट वर्ड यूज करते हैं, है कि नहीं? अब बी पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें तो नेट फोर्स ऑन रॉकेट जो है वो अपन निकालेंगे। नेट फोर्स ऑन रॉकेट वो अपन ने क्या देखा था, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्लस जो फोर्स ये मास वगैरह रिलीज होने के कारण इस पे लगा, मतलब इसका जो थ्रस्ट है वो। ठीक है, अच्छा जो रॉकेट का जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह होगी वो एफ नेट, मतलब नेट फोर्स के कारण ही होगी। ठीक है, तो नेट फोर्स की जगह अपन लिख सकते हैं m × a। ठीक है, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है रॉकेट पे? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो -mg है ना, नीचे की तरफ, नीचे का डायरेक्शन जो है नेगेटिव लिया है अपने, प्लस रिलेटिव वेलोसिटी dm/dt। ठीक है, अच्छा इसको m dv/dt लिख लेते हैं, -mg प्लस v रिलेटिव dm/dt। ठीक है, अच्छा v रिलेटिव कांस्टेंट है ना, ये v रिलेटिव का इस v से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं, dt मल्टीप्लाई कर देते हैं सब तरफ, तो ये क्या आ गया? dv = -g/dt प्लस v रिलेटिव dm/m। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट्स के साथ में, ध्यान से। ये तो क्या हो गया, शुरू में रॉकेट 0 था, रेस्ट पे था, 0 से लेकर v, कोई भी एक पर्टिकुलर जनरल टाइम t पर वेलोसिटी 0 से t। ठीक है,
और ये तो कांस्टेंट है, शुरू का मास m0 से मास m, कोई भी जनरल टाइम t पे मास m, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ गई, माइनस gt प्लस v रिलेटिव log m बाई mo, ठीक है। और mo क्या है, ओरिजिनल मास, ये mo है बेसिकली, ये mo है ओरिजिनल, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ में कैसे वेरी कर रही, ठीक है। अच्छा, इसी से सी पार्ट कर लीजिए, है ना, सी पार्ट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए एक तो टाइम पीरियड ऑफ ट्रैवल निकालना है। तो टाइम पीरियड ऑफ ट्रैवल के लिए भाई आप देख लीजिए, भाई इतना kg पर सेकंड से जो है वो गैस निकल रही है, और टोटल फ्यूल जो है इसके अंदर कितना है, 10,000 kg है, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 10,000 kgs अपॉन 200 किलो पर सेकंड निकल रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 सेकंड हो गया, 50 सेकंड टाइम जो है वो 50 सेकंड हो गया। रॉकेट का फ्यूल जो है वो 50 सेकंड बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 50 सेकंड यहाँ भर देना, वेलोसिटी रिलेटिव है ना, माइनस करके भरना है कि नहीं, माइनस ऑफ ये वेलोसिटी रिलेटिव है 2000। अच्छा, ln m, फाइनल मास तो कम ही होगा भाई, फाइनल मास तो 10,000 kg रह गया क्योंकि आधा फ्यूल तो खत्म ही हो गया, और इनिशियल मास जो है वो 20,000 है। तो ये वाला जो फिगर है ये नेगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये लेस देन 1 है, और ये भी नेगेटिव है ना, -2000। तो ये पूरा जो ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पोर्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक नेट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी v की, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए।